स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर के। लेकिन सबसे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अब तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और चीन को लेकर के, क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जिस तरह की हरकत की है, उसके बाद चीन और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है बहुत लंबी है, और इस सीमा रेखा को लेकर के दोनों देशों के बीच बहुत ही लंबे समय से विवाद चल रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण पूर्वी लद्दाख है, जहाँ पर आज भी दोनों देश की सेना आमने सामने है सीमा पर। और इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देश के प्रतिनिधि कई दौर की बैठक कर चुके हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत के बाद भी इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकला है। हालांकि इस समस्या के समाधान की लगातार कोशिशें हो रही है। दूसरी तरफ चीन ने क्या किया है कि 2 दिनों पहले की बात है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 इलाके को अपने आधिकारिक नक्शे में दिखलाया है। और इस 15 इलाके को चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे में उसका नामकरण भी कर दिया है। वो चीनी, तिब्बती और रोमन भाषा में है। और ये जो इलाके हैं, 8 ऐसे इलाके हैं जो आबादी वाले इलाके हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। 4 पहाड़ हैं, 2 नदियाँ हैं और 1 पहाड़ी दर्रा है, जिसको चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे में दिखलाया है, ताकि दुनिया को वो बता सके कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है वो चीन का हिस्सा है। और जब से चीन ने इस तरह की हरकत की है, उसके बाद ही भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताते हुए साफ साफ कहा कि चीन जिस तरह की हरकत कर रहा है ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की हरकत चीन लगातार करता रहता है। और जो चीज़ हकीकत में है उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश था, है और रहेगा। और इस बात को दुनिया भर की सरकारें जानती है। ये बात भारत सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। तो ये पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह की हरकत की है। इससे पहले भी साल 2017 में इस तरह की हरकत चीन कर चुका है, जब अरुणाचल प्रदेश के 6 हिस्से को चीन ने अपने सरकारी नक्शे में दिखलाया था। तब भी भारत सरकार ने इसका विरोध जताया था और कहा था कि इस तरह की हरकत करना वो बंद कर दें। तो दिक्कत ये है कि चीन बार बार इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन की नज़र अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर है। और चीन हमेशा से तवांग पर अपना दावा ठोकता है। और उसके पीछे का कारण सीधा सीधा ये है कि तवांग प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और उसी पर चीन की नज़र है। इसीलिए चीन बार बार ये कहता है कि दक्षिण अरुणाचल का जो हिस्सा है जिसमें तवांग है, उस हिस्से के बारे में चीन ये कहता है कि ये दक्षिण तिब्बत का पार्ट है। और इसी चीज़ को लेकर के वो बार बार तवांग पर अपना दावा ठोकता है। और यही वजह है कि ये 15 जो हिस्से हैं ना, 15 जो इलाके हैं, उसको अपने सरकारी नक्शे में उसने शामिल किया है, जिसका भारत सरकार ने विरोध जताया। तो ये कोई पहली बात नहीं है, चीन इस तरह की हरकत लगातार करता रहता है। जब भी भारत का कोई प्रतिनिधि तवांग में जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर कोई दूसरे बड़े नेता हो, तब चीन विरोध जताता है। वो कहता है कि वो यहाँ क्यों आए, जबकि भारत सरकार लगातार ये कहती है कि भाई अरुणाचल प्रदेश मेरा इलाका है, वो भारत का पार्ट है और भारत के हिस्से में भारत के नागरिक, भारत के लोग कहीं भी जा सकते हैं, इससे दूसरे को क्या मतलब है। तो इस तरह का विरोध हमेशा होता रहता है। और ये पहली बात नहीं है। चीन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही चीन की नज़र नहीं है। वो 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, जून में डोकलाम इशू हुआ था। डोकलाम सिक्किम के पास भारत, चीन और भूटान के बीच एक ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर तीनों देश की सीमा मिलती है। और डोकलाम एक ऐसा इलाका है जो विवादित इलाका है, जिसको भूटान ये कहता है कि ये मेरा इलाका है और भारत इसका समर्थन करता है, क्योंकि भारत कहता है कि डोकलाम पूरा जो डोकलाम का पार्ट है वो भूटान का है। जबकि इस इलाके पर चीन अपना दावा ठोकता है। और इसी इलाके पर साल 2017 में चीन सड़क का निर्माण कर रहा था, जिसका भारत ने विरोध किया था, जिसके बाद लंबे समय तक गतिरोध दोनों देशों के बीच बना रहा। और नतीजा ये हुआ कि आखिर में चीन को वापस जाना पड़ा। और उसके बाद देखिए, चीन यहीं नहीं रुका। इसके बाद साल 2020 के अप्रैल मई महीने में चीन लद्दाख में सीमा को लेकर के विवाद किया, जो विवाद आज भी बना हुआ है, तो विवाद ख़त्म नहीं हुआ। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर विवाद को सुलझा लिए गए,
लेकिन अभी भी यथास्थिति जो पहले वाली थी वो नहीं है और विवाद अभी तक बना हुआ है। कई बार वो उत्तराखंड के इलाके में भी चीन के सैनिक आकर के चले जाते हैं। तो इस बात को लेकर के भारत सरकार और भारत की सेना अलर्ट पे है कि चीन इस तरह की हरकत करता रहता है और वो आधिकारिक जो सीमा रेखा है उसको हमेशा वो मानने से इनकार कर देता है। और इसके पीछे अगर हम जाएं इस बात को जानने के लिए कि आखिर ये विवाद क्यों होता है बार बार, क्यों कहता है कि तवांग जो है वो दक्षिण तिब्बत का पार्ट है, चाइना का हमेशा से यही कहना रहा है। तो देखिए, आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी और ब्रिटिश इंडिया के समय में ब्रिटिश इंडिया के लोग उस इलाके में नहीं जाते थे और भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं मिलती थी। तब भारत की सीमा अगर किसी देश से मिलती थी तो वो थी तिब्बत। तिब्बत के साथ भारत की सीमा मिलती थी और तिब्बत के भी प्रतिनिधि या तिब्बत के भी लोग उस समय उस इलाके में नहीं जाते थे। लेकिन साल 2014 में तिब्बत के प्रतिनिधि ने और ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया शिमला में और उसी समझौते के तहत मैक-मोहन लाइन खींची गई जो भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा को माना गया। तो भारत तभी से मैक-मोहन लाइन को मानता है कि यही भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और जब से कब्जा किया उसके बाद से चाइना ये कहता है कि मैं मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता हूँ। और तिब्बत कौन होता है, तिब्बत के प्रतिनिधि कौन होते हैं जो ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि के बीच समझौता करेंगे, क्योंकि तिब्बत तो कभी स्वायत्त प्रदेश था ही नहीं, तिब्बत तो कभी आज़ाद था ही नहीं, तिब्बत तो कभी स्वतंत्र था ही नहीं। तो तिब्बत के प्रतिनिधि ने अगर कुछ किया है तो उस चीज़ को मैं नहीं मानता, मैं मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता हूँ, ये चीन बार बार कहता है। जबकि भारत सरकार का यही कहना है कि मैं मैक-मोहन लाइन को मानता हूँ और तब तिब्बत की सरकार थी यहाँ पर और तिब्बत की सरकार और ब्रिटिश इंडिया जो प्रतिनिधि थे दोनों के बीच शिमला में समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत मैक-मोहन लाइन को हम दोनों देश की सीमा रेखा को मानते हैं। तो ये लगातार बातचीत होती रहती है। और एक और बात जो है वो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो करीब 4000 किलोमीटर के बीच सीमा रेखा है जो हिमाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख, उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक आती है। और इस सीमा रेखा पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद है, जिनमें लद्दाख आपने देख ही लिया है, सिक्किम और फिर अरुणाचल। तो चीन हमेशा से चाहता है कि भारत को किसी तरह से उलझा के रखे, लेकिन अब पहले वाला भारत नहीं है, भारत बदल चुका है और भारत में ऐसे नेता हैं जो एक्शन लेने वाले हैं। इसीलिए भारत सरकार और भारत की जो सेना है वो सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है और चीन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।